4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 11 आज ईदगाह में। इस नज़म को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। नज़म के अख्तिताम में आपको सवाल जवाब के बारे में रहनुमाई की जाएगी। इस वीडियो में नज़म को पहले तरन्नुम से गाकर सुनाया जाएगा और फिर इसके अशार की तशरीह बयान की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नज़म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें। नज़म नंबर 11 आज ईदगाह में। इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। पहली बात, हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं। दिवाली में हर तरफ रोशनी की जाती है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। होली में रंगों का छिड़काव होता है। सब लोग मिलजुल कर त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं। इसी तरह ईद मुसलमानों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर लोग ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और घर आकर शीरखुरमा पीते हैं। बच्चों को ईदी दी जाती है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। यानी हमने देखा है कि ईद जो है मुसलमानों का त्यौहार है और रमज़ान के पूरे रोज़े गुजरने के बाद ईद का त्यौहार आता है। जान पहचान, नज़ीर अकबर आबादी सन 1740 में दिल्ली में पैदा हुए। जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो नज़ीर अकबर आबाद यानी आगरा चले आए। नज़ीर हिंदुस्तानी तहजीब के दिलदादा थे। उन्होंने अपनी शायरी में मेलों, ठेलों, फलों, फूलों, ज़िंदगी की ज़रूरतों और छोटी बड़ी तमाम चीज़ों को मौजू बनाते हुए मकबूल आम शायरी की। इसीलिए उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। रोटी की फ़िलासफ़ी, बंजारा नामा, आदमी नामा, कलजुग वग़ैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। उनकी बाज़ नज़मों में तसव्वुफ़ और भक्ति की झलकियाँ मिलती हैं। 16 अगस्त 1830 को आगरा में उनका इंतकाल हुआ। यानी नज़ीर अकबर आबादी जो है ये अवामी शायर कहलाते हैं और इन्हें इस वजह से अवामी शायर कहा जाता है क्योंकि वो अपनी शायरी में आम इंसान की ज़िंदगी को वाज़ेह करते थे। उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें, फल फूल, ठेले, मेले, त्यौहार, इस तरह से वो अवाम को नुमायाँ करते थे। अपनी शायरी में अवाम की अक्कासी करते थे, इसीलिए उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। तो चलिए सुनते हैं हम नज़म आज ईदगाह में। है धूम आज मदरसा व खानखाह में, तांते बंदे हैं मस्जिद जामा की राह में। गुलशन से खिल रहे हैं हर एक कुछ गुलाह में, 100 चमन झमकते हैं एक एक निगाह में। क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। झमका है हर तरफ को जो है बादला जरी, पोशाक से झलकते हैं सब तन जरी जरी। गुलरू चमकते फिरते हैं जो माहो मुश्तरी, है सबकी ईद ईद की दिल में खुशी भरी। क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। आते हैं घर से अपने जो बन बन के कुछ बुला, सहने चमन है जितनी है सब सहने ईदगाह। छाती से लिपटे जाते हैं हंस हंस के ख्वामख्वा, दिल बाग़ सबके होते हैं फरहत से वाह वाह। क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। कुछ भीड़ सी है भीड़ के बेहद तो बेशुमार, खलखत के ठट हैं बंधे हर तरफ हजार। हाथी वो घोड़े बैल रतो ऊंट की कतार, गुलशोर बाले फूले खिलौनों की है पुकार। क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। करते हैं विस्ल शहर के सब खुर्द और कबीर, अदना गरीब अमीर से ले शाहता वजीर। हर दम गले लिपट के मेरे यार दिल पजीर, हंस हंस के मुझसे कहता है यूं क्यों मियाँ नज़ीर। क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। आइए अब देखते हैं अशार की तशरीह।
है धूम आज मदरसा व खानखाह में, तांते बंदे हैं मस्जिद जामा की राह में। आज मदरसा और खानखाह यानी कि जहाँ पर मुसाफिर रहते थे, दरवेश रहते थे क़दीम ज़माने में, वहाँ धूम मची हुई है। और जामा मस्जिद की जो रास्ता है, जामा मस्जिद जाने का जो रास्ता है, राह है, वहाँ पर तांते बनना यानी बहुत ज़्यादा रश होना, गर्दी होना, हर तरफ गर्दी रश नज़र आ रही है। गुलशन से खिल रहे हैं हर एक कुछ कुलाह में, 100 चमन झमकते हैं एक एक निगाह में। कुछ यानी कि टेढ़ा, कुलाह यानी टोपी, टेढ़ी टोपी या तिरछी टोपी, जिस तरह से झुकी हुई टोपी पहनने का रिवाज उस ज़माने में आम हुआ होगा, तो वो पहनकर लोग ईद के लिए निकले हैं। और जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि चमन जो झमक रहे हैं, खुशनुमा नज़र आ रहे हैं। झमका है हर तरफ के जो है बादला जरी, पोशाक से झलकते हैं सब तन जरी जरी। हर तरफ चमकीले लिबास पहनकर लोग निकल रहे हैं, जिससे उनके तन नज़र आ रहे हैं। गुल्लू चमकते फिरते हैं जो माह मुश्तरी, है सबकी ईद ईद की दिल में खुशी भरी। इस तरह से लोग निकले हैं तैयार होके कि ऐसा लगता है कि चांद और मुश्तरी और तमाम सैयारे जो है ज़मीन पर उतर आए हैं और ये ईद की खुशी उनमें साफ नज़र आ रही है। आते हैं घर से अपने जो बन बन के कुछ गुलाह, सहने चमन है जितनी है सब सहने ईदगाह। घर से जो भी तैयार होके निकल रहे हैं तिरछी टोपियां पहनकर, और वो तमाम घर जो है ऐसा लग रहा है ईदगाह का आंगन बन चुका है। छाती से लिपटे जाते हैं हंस हंस के ख्वामोखा, दिलबाग सबके होते हैं फरहत से वाह वाह। ईद के दिन ईद मिलने के लिए गले मिलते हैं लोग, और जब गले मिलते हैं तो ईद की मुबारकबाद देते हुए सब खुश व खुर्रम नज़र आते हैं। कुछ भीड़ सी है भीड़ के बेहद व बेशुमार, खलखत के ठट हैं बंदे हर तरफ हज़ार। भीड़ ऐसी उमड़ आई है कि ऐसा लगता है कि ये लोगों का समंदर आ रहा है, और हर तरफ जो है लोगों की बहुत ज़्यादा गर्दी दिखाई दे रही है। हाथी हो घोड़े बैल और रथ ऊँट की कतार, गुलशोर बाले भूले खिलौनों की है पुकार। ईदगाह के अतराफ लोगों ने खिलौनों की दुकान भी लगाई है। इन दुकानों में बच्चे भोले भाले छोटे घूम रहे हैं खरीदी के लिए, और खिलौनों की दुकान वाले उन्हें ऊँट रथ बैल घोड़े वगैरह सब बेचने के लिए कतार दर कतार लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं। करते हैं विस्ल शहर के सब खुर्द और कबीर, अदना गरीब अमीर से ले शाहता वज़ीर। विस्ल यानी मुलाकात, ईद के दिन हर कोई दूर का नज़दीक का, छोटा बड़ा गरीब अमीर हर कोई जो है एक दूसरे से मुलाकात करता है और ईद की मुबारकबाद देने के लिए गले लिपट कर मुबारकबाद देता है। हर दम गले लिपट कर मेरे यार दिल पजीर, हंस हंस के मुझसे कहता है यूँ क्यों मियाँ नज़ीर। और उनका नज़ीर का दोस्त भी उन्हें गले मिलकर कह रहा है कि किस तरह से ये ईद के मज़े हैं, क्या क्या मज़े हैं ईद के आज ईदगाह में। ईद के मौके पर हर कोई खुश व खुर्रम नज़र आ रहा है, और सब जो है ईदगाह से जाने और आने के दौरान खुश व खुर्रम नज़र आ रहे हैं। खुलासा कलाम, ईद मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार है। ईद के दिन हर तरफ खूब चहल पहल होती है। लोग मदरसों, खानखाहों और मस्जिदों से ईदगाह की तरफ रवा दवा होते हैं। हर तबके और हैसियत का इंसान नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचता है। सब लोग खुशी से एक दूसरे से गले मिलते हैं। हर तरफ लोगों की भीड़ होती है। खिलौने वालों और ख्वांचे वालों की रील पील होती है। लोग अमीर और गरीब का फ़र्क भुलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। गर्ज चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है और हम हर उम्र के लोग ईद के खूब मज़े लेते हैं। आइए देखते हैं मानी व इशारात। खानखा दरवेशों की रहने की जगह। तांता बनना लोगों का लगातार आना जाना। कुछ यानी टेढ़ा, कुला यानी टोपी, कुछ कुला टेढ़ी टोपी पहनने वाले। झमकना चमकना। बादला सोने चांदी का तार। जरी सोने चांदी का तार जिससे गोटा बनाया जाता है। सुनहरे तार यानी हम इसे आज के ज़बान में लेस भी कह सकते हैं। जरी जरी ज़रा ज़रा। गुलरू फूल जैसे चेहरे वाला। ठट के ठट बहुत भीड़। बाले बच्चे। खलखत लोग मखलूक। विस्ल मुलाकात। खुर्द छोटा, कबीर बड़ा, दिल पजीर दिल को लुभाने वाला। अब सवाल जवाब के ताल्लुक़ से आपको ये बात बताना है कि हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सवाल जवाब की भी लिंक दी है, आप वहाँ से उसे देखिए और हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगले सबक की वीडियो के साथ साथ दीगर तमाम मज़ामीन की भी वीडियोस आसानी से एक ही चैनल पर दस्तयाब हो सके। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।